क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना आप लोगों के पीछे भागते हैं, इतना ही वो आपसे दूर होते जाते हैं, और अक्सर जितना आप खुद को किसी के लिए वक्फ करते हैं, इतना ही आप नजरों से ओझल हो जाते हैं। हकीकत ये है कि दुनिया भर में लाखों अफराद के खुद अतमादी और पहचान को एक खामोश आदत खोखला कर रही है, यानी दूसरों की तौजा मांगने की आदत। जो लोग दूसरों की मंजूरी के लिए जीते हैं, वो बिलाखिर अपनी जात को खो देते हैं। कदीम रूम के अजीम शहनशाहों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने उस बात को गहराई से समझा था। एक वसीया सल्तनत पर हुक्मरानी करने और जंगों, गुदारियों और जाती सानहात का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी खुददारी को दूसरों की आरा से मुतयन नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा था, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है। और ये वीडियो आपको बिल्कुल यही दिखाएगी, किसी के लिए भी अहम कैसे बना जाए बगैर तौजा की भीख मांगे, क्योंकि जो लोग ये बात नहीं समझते उनका इंजाम दिख भरा होता है। ये इस शख्स का इंजाम है जो ये महसूस करते हुए बूढ़ा हो जाता है कि वो कभी काफी नहीं था। लेकिन जो लोग इन बातों पर अमल करते हैं जो आप सुनने वाले हैं, उनका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इज्जत, तवाजुन और जाती ताकत से भरपूर जिंदगी। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो दुनिया के आपको देखने का अंदाज बदल सकती है। और इससे भी अहम बात यह कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है, और ये उन गहरी हकीकतों में से एक है कि दुनिया हमें कैसे देखती है और हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। हर चीज हमारे अंदर से शुरू होती है। आप खुद को कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आपके आसपास के लोग आपको कैसे देखेंगे। जब आपको यकीन हो कि आपको कबूल किया जाना, नोटिस किया जाना या तौसीक हासिल करना जरूरी है, तो आपका रवैया कुदरती तौर पर जरूरतमंदी को जाहिर करता है। और जरूरतमंदी की एक ऐसी बो होती है जिसे दुनिया पहचान कर दूर भागती है। जो होता है वो सादा मगर जालमाना है। जितना ज्यादा आप तौजा पाने की कोशिश करते हैं, इतना ही आप नजरों से ओझल होते जाते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जो हर 5 मिनट बाद अपना फोन चेक करता है, एक ऐसे पैगाम के इंतजार में जो कभी नहीं आता। इस शख्स का जहन मुकम्मल तौर पर इंतजार में डूबा होता है, और दूसरे की खामोशी एक आईने की तरह अंदर के खालीपन को दिखाती है। गलती यहीं से शुरू होती है, जब आप अपनी कदर इन लोगों के हाथों में दे देते हैं जो आपको नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस रोम के शहनशाह होने के बावजूद चापलूसों और झूठे दोस्तों के दरमियान भी रोजाना खुद को लिखते थे, ये याद दिलाते हुए कि दूसरों की आरा हमारे अख्तियार में नहीं है। वो समझते थे कि हकीकी महारत अपने जहन को काबू करने में है, न कि दूसरों के रवैयों को। आज की दुनिया में ये बात पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोग अपनी खुददारी को हासिल होने वाली पसंदीदगियों, व्यूअर्स और पैगामात की तादाद से नापते हैं। सोशल मीडिया जदीद जरूरतमंदी का एक नुमाइश गाह बन चुका है। वो शख्स जो मंजूरी की उम्मीद में पोस्ट करता है, एक खामोश बेचैनी के चक्र में जीता है, क्योंकि हर पसंदीदगी लायक खुद एतमादी का एक आर्जी घूंट बन जाती है। लेकिन जब उसका असर जायल होता है तो वो दोबारा प्यासा महसूस करते हैं। ये एक पोशीदा लत है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद से मोहब्बत को खोखला कर देती है। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि अक्लमंद लोग इन चीजों से परेशान नहीं होते जो उनके अख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है, और जब ये ख्यालात कमी पर मरकूज होते हैं तो बाहर की दुनिया सिर्फ मजीद गैर हाजिरी से जवाब देती है। जो लोग खुद को दूसरे दर्जे पर रखते हैं, जो सिर्फ अकेले रहने से बचने के लिए किसी भी किस्म का सलूक कबूल करते हैं, वो बिलाखिर अदम तहफ़्फ़ुज़ के यरगमाल बन जाते हैं। और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ छोटी छोटी बातों में भी महसूस होता है, उनकी चाल में, उनकी आवाज के लहजे में, दूसरों को मंजूरी की तलाश में देखने के अंदाज में। लेकिन नजरअंदाज किए जाने और खामोशी अख्तियार करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब आप खुद को ऐसा शख्स समझना शुरू करते हैं जिसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तो तवानाई मुकम्मल तौर पर बदल जाती है।
लोग महसूस कर लेते हैं जब कोई मुकम्मल, प्रस्कौन और ऐसा हो जिसे कुछ साबित करने की जरूरत ना हो। इज्जत उसी से पैदा होती है, न कि दूसरों को खुश करने की कोशिश से। सोचें कि आप कैसा रद्द अमल देते हैं जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो अपनी जात में मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो। वो शख्स ज्यादा बात नहीं करता, जगह के लिए भीख नहीं मांगता, लेकिन उसकी महज मौजूदगी एहतराम का तकाजा करती है। उन्हें तौजा मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तौजा कुदरती तौर पर इन लोगों की तरफ खींची चली आती है जो मकसद के साथ जीते हैं। तलकात में ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है। जब कोई ये महसूस कर लेता है कि आप रिश्ते को खोने से बचने के लिए कुछ भी कबूल करने को तैयार हैं, तो ताल्लुक की हरकियात, डायनामिक्स बदल जाती है। दूसरा शख्स दिलचस्पी खो देता है, क्योंकि इंसानी फितरत जरूरत से ज्यादा दस्तयाब नजर आने वाली चीज से पीछे हटने की तरफ माइल होती है। कदर तवाजुन में है। सेट्रोइज्म सिखाता है कि हमें मोहब्बत से काम लेना चाहिए, लेकिन इन्हिसार के बगैर। हमें मौजूद रहना चाहिए, लेकिन कभी फंसना नहीं। ये इस चीज का जौहर है जिस पर मार्कस और इलियस रोजाना अमल करते थे, यहां तक कि जब उनके अर्द गर्द हर चीज उन्हें अपने मरकज से हटाने की कोशिश करती थी। इसे जदीद जिंदगी में अपनाने के लिए आपको छोटे छोटे कामों से आगाज करना होगा। हर वक्त खुद को सही साबित करना बंद करें। एक से ज्यादा पैगामात भेजना बंद करें, ये सोचकर कि आप किसी ऐसी चीज को ठीक कर सकते हैं जिसका जवाब खामोशी पहले ही दे चुकी है। सिर्फ इसलिए फौरी जवाब न दें क्योंकि आप किसी को खोने से डरते हैं। ये कोई खेल नहीं, ये खुद पर काबू पाना है। अपनी जात पर काबू पाना ही अहम बनने का पहला कदम है। लोग महसूस कर लेते हैं जब आपके अंदर खुददारी का एहसास होता है, और आप जितने ज्यादा मुस्तहकम होंगे, दुनिया कुदरती तौर पर इतनी ही आपकी इज्जत करेगी। इन लोगों में एक तरह की खामोश ताकत होती है जो तौजा की भीख नहीं मांगते। ये इस बात को समझने की ताकत है कि मौजूदगी इसरार से ज्यादा कीमती है। ये तन्हाई को ताकत में और रद्द किए जाने को तरक्की में बदलने की ताकत है। मार्क्स और इलियस जानते थे कि दुख मुजाहमत से पैदा होता है, और जो लोग बहुत ज्यादा कबूलियत चाहते हैं वो दरहकीकत खुद से भाग रहे होते हैं। जब आप इन लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो आपकी कदर नहीं करते, और अपनी नजरें अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपका रवैया बदलता है, आपका अंदाज बदलता है, आपकी तवानाई बदलती है, और इसी लम्हे लोग आपको मुख्तलिफ नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर दुनिया हमेशा इन लोगों को अहमियत देती है जो खुद को अहमियत देते हैं। और ये वो पहला सबक है जो इन लोगों को अलग करता है, जो पहचान की तलाश में जीते हैं, और इन लोगों को जो कुदरती तौर पर पहचाने जाते हैं। मार्क्स और इलियस ने कहा था कि हमें उस बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद ऐसे बने। ये उनकी छोड़ी हुई सबसे ताकतवर बातों में से एक है, और उसमें बगैर मांगे अहम बनने का राज छिपा है। ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत कम काम, हकीकी इम्तियाज खामोश रवैये, मौजूदगी और मुस्तकिल मिजाजी से आता है। लोग खाली अल्फाज से नहीं जड़ते, बल्कि ऐसे अहमाल से जड़ते हैं जो एतमाद और हकीकी कदर का इजहार करते हैं। हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग तारीफ चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कुछ ऐसा बनाने को तैयार होते हैं जो तारीफ पैदा करे। वो इज्जत चाहते हैं लेकिन जज्बाती रद्दामल देते हैं। वो मोहब्बत चाहते हैं लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मार्क्स और इलियस शहनशाह होने के बावजूद दूसरों को ये बावर कराने की फिक्र नहीं करते थे कि वो अक्लमंद या इंसाफ पसंद हैं। वो बस ऐसे ही थे। जंगों, गुदारियों और बीमारियों के दरमियान भी उन्होंने तवाजुन और सुकून बरकरार रखा। अपने उसूलों के मुताबिक अमल करते रहे, यहाँ तक कि जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा था। और आज बहुत से लोगों में बिल्कुल यही चीज गायब है, हम आहंगी। आज किसी शख्स की कदर इस बात से मापी जाती है कि वो दुनिया को कितना कुछ पेश करता है, न कि उससे कि वो अपने बारे में कितनी बातें करता है। काम पर मिसाल के तौर पर इन लोगों की शिनाख्त करना आसान है जो मुसलसल अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं, और इन लोगों की जो सिर्फ नताइज देते हैं। जो लोग वाकई नुमायां होते हैं
वो हैं जो मुतासिर करने की कोशिश में तवानाई जाय नहीं करते, बल्कि खुद को मौजूदगी और मकसद के साथ वक्फ करते हैं। यही बात ताल्लुकात पर भी लागू होती है। जो लोग हमेशा मुतालबा करते हैं, तवज्जो और पहचान मांगते हैं, वो बिलाखिर एक बोझ समझे जाते हैं। उसके बरअक्स जो लोग सुकून से अमल करते हैं और तवाजुन पेश करते हैं बगैर कुछ मांगे, वो कुदरती तौर पर काबिल कदर होते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि कदर इसमें है जो आप देते हैं, न कि इसमें जो आप मांगते हैं। वो फर्ज को मुकद्दस समझते थे। अपनी तहरीरों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को सही काम करने पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि सही काम करते हुए दुखने पर। जब आप ये सोच अपना लेते हैं तो लोग आपको मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। एहतराम पैदा होता है क्योंकि आपका रवैया ईमानदारी को जाहिर करता है, और ईमानदारी ऐसी चीज है जिसे दुनिया खामोशी में भी महसूस करती है। उस ख्याल को वाज़ेह करने वाली एक जदीद मिसाल कयानो रिव्यूज जैसे लोग हैं। वो शाज़ व नादिर ही अपने बारे में बात करते हैं, शहरत की रोशनी लाइमलाइट नहीं चाहते, और अपनी तमाम शहरत और दौलत के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते हैं। जबकि बहुत से फनकार दिखावे की जरूरत में खो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ सही तरीके से अमल करके एक ठूस इमेज बनाई बगैर उसका ऐलान किए हुए। ये सुकून हकीकी तारीफ पैदा करता है, क्योंकि इंसान इन लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो तारीफ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। ताल्लुकात में ये उसूल और भी ज्यादा नजर आता है। जब कोई मुसलसल ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं, या वो कितनी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, तो दूसरा फरीक दिलचस्पी खो देता है। जरूरत से ज्यादा मज़ाहिरा जरूरतमंदी समझा जाता है, और जरूरतमंदी हमेशा लोगों को दूर करती है। दूसरी तरफ जब आप महज मौजूद, काबिल एतिमाद और हकीकी होते हैं, तो लोग कुदरती तौर पर आपकी कदर करना शुरू कर देते हैं। आप जगह के लिए मुकाबला करना छोड़ देते हैं और मजबूती से अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। उस पर अमली तौर पर अमल करने के लिए सब्र और खुद आगाही की जरूरत है। ये सर्द या दौर रहने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी कदर को समझने और इसी के मुताबिक अमल करने के बारे में है। अगर आप पेशा वराना माहौल में हैं तो हमेशा तौक़ा से ज्यादा काम करें, लेकिन फौरी पहचान की तलाश के बगैर। अगर आप रिश्ते में हैं तो प्यार दिखाएं, लेकिन तवाजुन बरकरार रखें। खुद को एकदम से सब कुछ न दें, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा होती है वो अपनी कदर खो देती है। लोग आपकी इज्जत करना सीखते हैं जब वो महसूस करते हैं कि आपकी मोहब्बत और आपके वक्त की कदर है। एक तब्दीली इन लोगों के अंदर भी आती है जो इस तरह जीने का फैसला करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप मंजूरी की तलाश छोड़ देते हैं और सिर्फ इस चीज के मुताबिक अमल करने में इत्मीनान पाना शुरू कर देते हैं जिस पर आप यकीन रखते हैं। ये स्टोइसिज्म का जौहर है, बीरूनी तौसीक पर मुनहसर न होने की आजादी, ताकि मुकम्मल महसूस किया जा सके। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इंसान को नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए, और नेकी ही उसका अपना काफी उजर है। जब आप इस तरह जीते हैं तो दुनिया आपको मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर देती है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो सुकून और ताकत दोनों को फैलाता है। राज जल्दबाजी न करने में है। हमारा मुआशरा फौरी नताइज को बहुत अहमियत देता है, लेकिन हकीकी इज्जत वक्त के साथ बनती है। किरदार एक दरख्त की मानंद है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन जब एक बार ये मजबूत हो जाता है तो कई बरसों तक साया फराहम करता है। हो सकता है लोग अभी आपकी कोशिशों पर ध्यान न दें, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें एहसास हो जाएगा कि आपकी मौजूदगी एक फर्क पैदा करती है। और जब ऐसा होगा तो आप एक तरजीह बन जाएंगे, न इसलिए कि आपने उसका मुतालबा किया था, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को नागजीर बना लिया। और अगर ये मवाद आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर किसी तरह ये आपको ये देखने में मदद कर रहा है कि सटवाज़िम आपकी जिंदगी और दुनिया से आपके ताल्लुक को कितना बदल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि आपका हर अमल इस पैगाम को इन दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद करता है, जिन्हें शायद वही सुनने की जरूरत हो जो आपने आज सुना।
ये इस फलसफे को जिंदा और हर एक के लिए काबिल रसाई रखने का सबसे आसान और ताकतूर तरीका है। मार्क्स ऑरेलियस कहा करते थे कि नुकसान तब्दीली के सिवा कुछ नहीं और तब्दीली फितरत की खुशी है। ये एक सादा सा जुमला बातनी आजादी और इस ताकत के बारे में सबसे बड़े इसबाक में से एक समेटे हुए है कि इन चीजों से चमटे न रहें जो हमारे अख्तियार से बाहर हैं। ज्यादातर लोग इन चीजों से तकलीफ नहीं उठाते जो दरहकीकत पेश आती हैं, बल्कि इस हकीकत को कबूल करने से ग्रेज करने की वजह से दुख उठाते हैं कि चीजें बदलती हैं, लोग बिछड़ते हैं, मौके खत्म होते हैं और जिंदगी हमारी मर्जी के बगैर अपना रास्ता बनाती है। दुख उस कोशिश से जन्म लेता है कि जो चीज पहले ही छोड़ दी जानी चाहिए थी उसे थामे रखा जाए। मौजूदा दौर में ये कई सूरतों में जाहिर होता है। कोई एक रिश्ता खत्म करता है और महीनों, कभी कभी बरसों गुजार देते हैं। उसकी वजह समझने की कोशिश में पुराने पैगामात दोबारा देखते हैं, सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, गोया कोई जवाब मिलने से दर्द कम हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा कोई समझने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा वो फंसता चला जाता है। मार्क्स ऑरेलियस ने सिखाया कि हमें वो कबूल करना चाहिए जो जिंदगी हमें देती है और वो भी जो हमसे छीन लेती है। उनका मानना था कि कायनात एक एली वजह के तहत चलती है और उसकी मुजाहमत करना दरिया के धारे के खिलाफ लड़ने के मुतरादिफ है। आप जितना ज्यादा जदोजहद करेंगे इतना ही ज्यादा थक जाएंगे और इतनी ही कम तरक्की कर पाएंगे। ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है जो नौकरी, दोस्ती या कोई मौका खो देते हैं। इंसानी ज़हन को इस चीज से चमटे रहने की आदत होती है जो कभी आरामदह थी, चाहे अब वो उनके लिए कारआमद ना हो। लोग समझते हैं कि उन्हें दोबारा खुश रहने के लिए खोई हुई चीज वापस हासिल करने की जरूरत है, जबकि हकीकत में उन्हें उस ख्याल से खुद को अलग करना चाहिए कि कोई बैरूनी चीज उनकी कदर का तयन कर सकती है। मार्कस ऑरेलियस हमें मुसलसल याद दिलाते थे कि कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं। उन्होंने जिंदगी को एक मुसलसल बहाव के तौर पर देखा जिसमें हर मरहले का एक मकसद होता है। जब हम ये बात समझ लेते हैं तो हम नुकसान को एक सानहा के बजाय नशूनमा के अमल का एक कुदरती हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझने में एक गहरा सुकून है कि जो चीज चली जाती है वो एक तरह से नए के लिए जगह बना रही होती है। लेकिन ये सुकून तभी आता है जब लगाव की जगह एतमाद ले ले। इस बात पर एतमाद की जो बाकी रहता है वही दरहकीकत बाकी रहना चाहिए, और जो चला जाता है वो अपने साथ वो सब ले जाता है जो हमारे सफर का हिस्सा नहीं रहा। ये सोच आजाद करती है, और जो लोग इस तरह जीते हैं वो हीरा फेरी, जज्बाती खेलों और दूसरों की मंजूरी पर इन्हिसार से महफूज हो जाते हैं। लगाव के दर्द को वाज़ेह करने वाली एक मिसाल रॉबिन विलियम्स की है। मजाह और जहानत के पीछे एक शख्स था जो अपने ही जहन से लड़ रहा था, ऐसी खला को पुर करने की कोशिश कर रहा था जो पुर करना नामुमकिन मालूम होती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों को हंसाने के लिए वक्फ कर दी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो खामोश लड़ाइयां लड़ते रहे। सटवाज़म शायद उन्हें दिखा सकता था कि हकीकी सुकून अंदरूनी तवाज़ुन से हासिल होता है, न कि दुनिया की तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश से। जब हम अपने अंदर की खाली जगहों को दूसरों की मंजूरी से भरने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों की तौक़ात के कैदी बन जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बेताल्लुकी की मुश्किल छोटी छोटी बातों में की जा सकती है। छोड़ना सीखने के लिए बड़े नुकसानात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये किसी सादा सी बात से शुरू हो सकता है, जैसे ये कबूल करना कि हर पैगाम को जवाब की जरूरत नहीं, हर किसी को वजाहत का मुस्तहक नहीं और हर तनकीद को दिफा की जरूरत नहीं होती। जज्बाती आज़ादी तब पैदा होती है जब आप अपनी जहनी सुकून को खराब करने वाली चीजों से दूरी अख्तियार करना सीख लेते हैं, और ये दौरी सर्द महरी नहीं, ये हिकमत है। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि हमें अपना दिल खुला रखना चाहिए, लेकिन कभी दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और हकीकी कामयाबी तभी परवान चढ़ती है जब जगह हो और लगाव इस जगह को घूंट देता है।
जज्बाती रवियों पर हालिया तहकीक ने दिखाया है कि जो लोग ज़हनी कबूलियत की मश्क करते हैं उनमें इत्तराब और डिप्रेशन की सतह नुमाया तौर पर कम होती है। ये इस बात की तस्दीक करता है जो स्टोइक्स सदियों से जानते थे, जितना आप नाकाबिल कंट्रोल चीज़ों को काबू करने की कोशिश करेंगे इतना ही दिमाग परेशान होगा। हल ये नहीं कि लातालिक हो जाएं, बल्कि ये है कि नुकसानात से सेहतमंद तरीके से निपटना सीखें, उन्हें खुद शुनासी के एक मौका के तौर पर देखें। जब भी कोई चीज चली जाती है, जिंदगी आपसे अंदर झांकने को कहती है, पीछे मुड़कर देखने को नहीं। और जितनी जल्दी आप ये बात समझेंगे इतने ही हल्के फलके हो जाएंगे। हकीकी ताकत इस चीज से चमटे रहने में नहीं जो हाथ से निकल जाए, बल्कि इस वक्त साबित कदम रहने में है जब आपकी मोहब्बत रुखसत हो जाए। ये नापायदारी को कबूल करना है, मोहब्बत करना तर्क किए बगैर, ये दर्द को महसूस करना है दर्द बने बगैर। मार्कस ऑरेलियस ने वजूद को एक ऐसे थिएटर के तौर पर देखा जहां हर कोई एक मुकर्रर वक्त के लिए एक किरदार अदा करता है। जब एक किरदार का पर्दा गिरता है तो दूसरा स्टेज पर आता है और शो जारी रहता है। बेताल्लुकी की मश्क करना दरअसल चीज़ों के कुदरती निज़ाम पर एतमाद करना है। ये समझना है कि जो चीज़ वाकई आपकी है उसे ज़बरदस्ती थामे रखने की ज़रूरत नहीं। जब कोई आपको छोड़ जाता है, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जब ज़िंदगी बदल जाती है, तो ये इख्तिताम नहीं होता, ये महज एक उबूरी मरहला होता है। जो सच होता है वो हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेता है, और जो वापस नहीं आता वो कभी वाकई आपका था ही नहीं। जब आप इस यकीन के साथ जीते हैं तो खोने का खौफ खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसा पुरस्कून एतमाद और सुकून जन्म लेता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लोग वो जिनमें एक कुदरती मौजूदगी की ताकत नजर आती है, दरअसल वही होते हैं जो किसी चीज से मुंसलिक नहीं होते। वो अपनी कदर जानते हैं और उन्हें दूसरों से रहने की भीख मांगने की जरूरत नहीं। वो हमेशा दोबारा शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं, बगैर किसी ड्रामे के, बगैर किसी मायूसी के, महज उस प्रस्कून आगाही के साथ कि जो होना मुकद्दर है वो होकर रहेगा। ये वही आजादी है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने बहुत अहमियत दी। किसी भी चीज में खुद को गम किए बगैर शिद्दत से जिंदगी गुजारने की ताकत। क्योंकि जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जो आपकी नहीं, तो जो दरहकीकत आपका है वो आपके पास पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ आता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हकीकी अजमत दूसरों पर गलबा पाने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। वो कहा करते थे कि बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप इस शख्स जैसे न बने जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। ये जुमला स्टोइज्म के सबसे गहरे इसबाक में से एक को समेटे हुए है। खामोशी और जब्त नफ्स की ताकत। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई रुदामल देने, वजाहत करने और कुछ साबित करने की जरूरत महसूस करता है, वहां जो शख्स पुरस्कून रहता है वो कुदरती तौर पर नुमायां होता है। उसलिए नहीं कि वो बरतर है, बल्कि इसलिए कि वो ऐसी ताकत बिखेरता है जिसे बैरूनी शोर हिला नहीं सकता। जब कोई आपको इकसाने की कोशिश करता है तो इंसानी जबलत इंतकाम लेने, अपनी बात मनवाने और अपना दिफा करने की होती है, लेकिन ये उसी तहरीक में है कि कंट्रोल का जौहर खो जाता है। खामोशी वो है जो उलझाती है, ये वही है जो दिखाती है कि आपको खुद को साबित करने के लिए नीचे गिरने की जरूरत नहीं। मार्कस ऑरेलियस शहंशाह होने के बावजूद रोजाना तनकीद, धोखे और इल्जामात का सामना करते थे। फिर भी उन्होंने कभी गुस्से या मायूसी से जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद को याद दिलाने के लिए लिखा, गुस्सा जहर पीने और दूसरे शख्स के मरने की उम्मीद रखने जैसा है। इस आगाही ने उन्हें अफरातफरी के बीच प्रस्कुन रखा। आन जदीद दौर में ये बात उससे भी ज्यादा अहम है। लोग अना की लड़ाइयों में, सोशल मीडिया पर बेमानी बहसों में उलझे रहते हैं, हमेशा आखिरी बात कहने की कोशिश करते हैं, जैसे खामोशी को कमजोरी समझा जाता हो, जबकि हकीकत में ये जज्बाती ताकत की सबसे बड़ी अलामतों में से एक है। जो लोग खुद को जानते हैं उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। जो अपनी कदर के बारे में वाज़ेह हैं उन्हें मुकाबला करने की जरूरत नहीं।
हकीकी इज्जत सुकून से आती है, तसादुम से नहीं। इस किस्म का रवैया उन अवामी शख्सियात में देखा जा सकता है जो जज्बाती रद्दामल में खोए बगैर उरूज पर पहुंचे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसकी एक वाज़ेह मिसाल हैं। बरसों तक उन्हें उनके इंतखाब और एमाल पर तनकीद का निशाना बनाया गया, सवाल उठाए गए और हट्टी की मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनका जवाब कभी अल्फाज में नहीं आया, ये नताइज की सूरत में आया। उन्होंने शायद लाशूरी तौर पर सटवाजिम के कदीम तरीन उसूलों में से एक को समझ लिया था। मजबूत शख्स जज्बात से जवाब नहीं देता, वो अमल से जवाब देता है। उनकी कामयाबी एक खामोश तरीका है ये दिखाने का कि दूसरों का शूर कभी उनके नज्म और जब्त को मुतजलजल नहीं कर सका। रोजमर्रा के हालात में खामोशी की ताकत छोटी छोटी सूरतों में जाहिर होती है। जब कोई आपको नाराज करता है और आप रद्दामल न देने का इंतखाब करते हैं तो ये कमजोरी की अलामत नहीं है, ये खुद पर काबू पाने का एक अमल है। जब कोई साथी कारकन आपको इकसाने की कोशिश करता है और आप पुरस्कून जवाब देते हैं तो इसी वक्त इज्जत पैदा होती है। खामोशी जज्बात की हद्दत में कहे गए किसी भी लफ्ज से ज्यादा गहरा असर करती है, क्योंकि ये दिखाती है कि आप अपनी जात से मुतमईन हैं और मुकम्मल महसूस करने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रखते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जो चीज आपको चढ़चढ़ाती है वो आप पर हावी हो जाती है, और ये एक सादा सच्चाई है, फिर भी अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। जब भी आप जज्बाती रद्दामल देते हैं, आप अपने जज्बात का कंट्रोल दूसरे शख्स के हवाले कर रहे होते हैं। ये ऐसे है जैसे आप कह रहे हों, आप मुझे कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब आप खामोशी का इंतखाब करते हैं तो आप ताकत अपने हाथों में रखते हैं। इस किस्म का कंट्रोल न सिर्फ नफ्सियाती है बल्कि जिस्मानी भी है। तहकीकात से पता चलता है कि जब हम गुस्से या जज्बाती रद्दामल से जवाब देते हैं तो जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज होते हैं जो बराह रासत एसाबी निज़ाम को मुतासिर करते हैं और जज्बाती तवाज़ुन को कमजोर करते हैं। खामोशी दूसरी तरफ एक साफ ज़हन और हम आहंग जिस्म को बरकरार रखने में मदद करती है। इस तरह जीना एक रोजाना की मशक है। जब आपके उर्द-गिर्द हर चीज आपको रद्दामल की तरफ धकीलती दिखाई दे तो अपना तवाज़ुन बरकरार रखना आसान नहीं, लेकिन यही वो जगह है जहां सटवाज़िम एक ताकतवर जरिया बन जाता है। ये सिखाता है कि एक पुरस्कून जवाब सबसे ज्यादा मुतासिर कुन होता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चीखता है, खामोशी ज्यादा तवज्जो हासिल करती है। ये खामोशी है जो एतमाद को जाहिर करती है, जो जज्बाती रद्दामल देने वलुओं और मकसद के साथ अमल करने वालों के दरमियान फर्क दिखाती है। जब आप अपनी कदर साबित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो दुनिया उसे पहचानना शुरू कर देती है। इज्जत तो ऐसे आती है जैसे कोई फितरी चीज हो, उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। लोग ऐसे बंदे को फौरा पहचान लेते हैं जिसमें खुद पर काबू पाने की सलाहियत हो। ऐसी पुरस्कून मौजूदगी लोगों में तजस्सुस पैदा करती है और फिर यही तजस्सुस तारीफ और इज्जत का बायस बनता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा आप फौरी रद्द अमल दिखाने के जज्बे पर काबू पा लेते हैं, जिंदगी इतनी ही आसान और पुरस्कून लगने लगती है। दूसरों की बातों का वजन खत्म हो जाता है, कोई आपको भड़का नहीं पाता, और जो चीज कभी आपका सुकून छीन लेती थी वो अब सिर्फ पस मंजर का शूर लगती है। बासर और मजबूत लोगों की खामोशी महज रद्द अमल की कमी नहीं होती, ये एक सोचा समझा इंतखाब होता है। ये इस बात का इदराक है कि हर जंग लड़ने के काबिल नहीं होती, हर तौहीन का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर राय अहमियत नहीं रखती। वो शख्स जो अपनी जात को जानता है, दानिशमंदी से फैसला करता है कि अपनी तवानाई कहाँ लगाए, और यही तो असली ताकत है, ये जानना कि कब बोलना है और खास तौर पर कब खामोश रहना है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि एक अक्लमंद इंसान को एक ऐसी चट्टान की मानंद होना चाहिए जिससे समंदर की लहरें टकराती तो हैं मगर उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकते, वो बस इससे टकराकर अपनी कुव्वत खो देती हैं। ये मिसाल स्टोइक फलसफे के खुद पर काबू पाने के मिसाली तसव्वुर को बेहतरीन तरीके से समझाती है। जब आप उस कैफियत को हासिल कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको सच में हिला नहीं सकती। आपको सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला या सबकी
तौजा का मरकज बनने की जरूरत नहीं, बस ये काफी है कि आप अपनी जात पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। खामोशी की ताकत इन लोगों के पास होती है जो समझते हैं कि खुद को हर वक्त साबित करना फजूल है, कि असली कदर को किसी दिफा की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। और जब आप इस तरह जिंदगी गुजारना सीख जाते हैं तो जिंदगी आसान लगने लगती है, रिश्ते मजीद मुखलिस हो जाते हैं और बाहर से मिलने वाली इज्जत सिर्फ उस सुकून का अक्स बनकर रह जाती है जो आपके अंदर पहले ही मौजूद है। जब हम उन नसीहतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है। मार्कस ऑरेलियस की ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों में कैद रहने के लिए नहीं लिखी गई थीं, बल्कि उन पर अमल करने और उन्हें जिंदगी में शामिल करने के लिए थी। हर वो सूरत-हाल जिसका हमें सामना होता है वो हमें सुकून, सब्र और खुद पर काबू पाने की मुश्क करने का मौका देती है। जब आप रद्द अमल के बजाय खामोशी, गुस्से के बजाय सुकून और जज्बाती होने के बजाय अक्ल का रास्ता चुनते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा होती है जिसे कोई बैरूनी चीज हिला नहीं सकती। यही एक हकीकी आजाद ज़हन का खलासा है। अगर ये बात आपके दिल को लगी है तो उसे किसी खास शख्स या किसी भी ऐसे फर्द के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि इन ख्यालात से फायदा हो सकता है। आज मेरे साथ यहां मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलने का मुंतजर हूं।